डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के क्लास में आज है 24 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 से 17 दिसंबर तक किए जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 22 नवंबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 इवेंट में भाग लेंगे। पिछले महीने भारत के पैरा एथलीटों ने पैरा एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। 29 गोल्ड और 31 रजत यानी कि सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल और कुल 111 पद हासिल किए हैं। भारत गोल्ड, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ 55 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन का पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने मैदानी क्षेत्रों में अंतर्देशीय मछली पालन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड दिल्ली में 21 और 22 नवंबर को होने वाली ग्लोबल फिशेज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं संजय कुमार निषाद हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रिलेटेड करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगी जिससे स्कूलों में पढ़ाई के घंटों में कटौती होगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय जनगणना कराई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना लागू करने के लिए इरिडा की स्थापना की है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है दीप्ति बावता को किस भाषा का दान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाबी भाषा का दान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोहाली पंजाब की दीप्ति बावता पंजाबी साहित्य के लिए दान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। भूख इयोन सैलैदी लघु कथा के लिए दान पुरस्कार प्रदान किया है। दान पुरस्कार पंजाबी भाषा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसका लक्ष्य दुनिया भर में पंजाबी समुदायों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार को 2013 में लॉन्च किया गया था। दान पुरस्कार की स्थापना वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में की गई थी। यह पुरस्कार कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। पंजाबी अब कनाडा में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशेज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में गोल्ड फिश को राज्य की स्टेट फिश घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात ने गोल्ड फिश को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ल्ड फिशर्स डे के मौके पर यह बड़ा ऐलान किया है। अहमदाबाद स्थित साइंस सिटीज में शुरू होने वाले पहले ग्लोबल फिशर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में यह बड़ा ऐलान किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। आज का पांचवा क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने किया है।
संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस संयंत्र सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन ऊर्जा उत्सर्जन की उम्मीद है। अबू धाबी के उप शासक शेख हज्जा बिन जायद अल नहयान ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा वहाँ की दिरहम है। आज का छठा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम में पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना और DRDO ने पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया है। ट्रायल टेस्ट विशाखापट्टनम में हुआ है। यह मिसाइल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी। पिछले साल मई महीने में इस मिसाइल की टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर के तट के पास की गई थी। आज का 7वां क्वेश्चन है, किसको साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में विजय टोन्स को SBI के MD नियुक्त किए गए हैं और अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास ने साउथ इंडियन बैंक में अतिरिक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास ने साउथ इंडियन बैंक में अतिरिक्त निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वह 20 नवंबर 2023 से अगले 3 साल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक रहेंगे। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में 48 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक थी। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 29 जनवरी 1929 को हुई थी। यह एक निजी क्षेत्रीय बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। आज का 8वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत किसने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप्स विस्तार लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन स्टार्टअप्स लॉन्च किया है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप्स विस्तार लॉन्च किया है। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एक्सपेंशन राइज एक नए उत्प्रेरक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत स्टार्टअप्स और लघु और मध्यम उद्यमियों की सहायता मिलेगी। अब नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आज का 9वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय ने साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। कपड़ा मंत्रालय ने साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना अजरदोस ने साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। विभिन्न राज्यों की साड़ी शैलियों को प्रदर्शित करते हुए और इस प्रकार भारत की विविधता में एकता वाले देश के रूप में चित्रित करते हुए वॉकथॉन 10 दिसंबर को मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। आज का 10वां क्वेश्चन है, नाबार्ड के प्रबंध उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में अजय कुमार सूद को नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकाई कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइबेरिया के हाल ही में जोसेफ बोकाई राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जोसेफ बोकाई ने अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति के चुनाव जीता है। अब वे राष्ट्रपति जॉर्ज वीए की जगह लेंगे। बोकाई ने 50.64% वोट से जीत दर्ज की है। अभी हाल ही में जेवियर माइल 19 नवंबर को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अभी हाल ही में मोहम्मद मुजाहिब ने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ल्यूक फ्रेडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो संचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। अब लाइबेरिया आधिकारिक तौर पर लाइबेरिया गणराज्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं सियरा लियोना, गिनी और कोट द आइवोर और प्रशांत महासागर से मिलती हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है। थाईलैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है। थाईलैंड में सिविल और कमर्शियल कोड में सेम सेक्स मैरिज शब्द को बदलकर व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया जाएगा। थाईलैंड ताइवान नेपाल के बाद तीसरा एशियाई देश बन जाएगा जहां समलैंगिक विवाह मान्य होगा। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि समलैंगिक जोड़ों को कई अधिकार दिए गए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई का एक देश है। जिसकी सीमा पूर्वी में लाओस और कंबोडिया और दक्षिण सीमा मलेशिया और पश्चिम सीमा म्यांमार से लगती है। मुद्रा होती है बात। आज का 13वां क्वेश्चन है, अपर्णा गुप्ता किस कंपनी ने नए ग्लोबल डिलीवर सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवर सेंटर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह 6 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट में कमर्शियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शामिल हुई थी। अब माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में है। संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एलन है। अध्यक्ष और सीईओ सत्या नडेला है। 14वां क्वेश्चन है, गौतम गंभीर को किस आईपीएल टीम का मेंटर नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का मेंटर नामित किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2008 में लीग की स्थापना की थी। उम्मीद है कि आईपीएल 2024 23 मार्च 2024 से 29 मई 2024 के बीच निर्धारित किया जाएगा। इस बार टाटा समूह के पास इसका स्पॉन्सर होगा। फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पहले संस्करण में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है। आज का 15वां क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बोर्ड ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया है। पहले श्रीलंका इसको होस्ट करने वाली थी, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका होस्ट करेगी।
आईसीसी के बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट को सरकारी हस्तक्षेप के कारण अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद यह कदम उठाया है। अब अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन 13 जनवरी से 4 फरवरी 2024 में होगा। क्रिकेट का प्रारूप 50 ओवर में होगा और इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर इंजाम उल हक को सीनियर पुरुष टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। पूर्व वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। हाल ही में कनाडा ने बिली जीन कप 2023 का खिताब जीता है। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पालो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स अपनी पहली F1 रेस जीती है। अब आज के सवाल में किसको साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन का पहला स्थान प्राप्त किया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। और आज की क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।